हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम इस वीडियो सीरीज में बात कर रहे थे प्राइस सेक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए प्राइस सेक्शन के जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम समझते हैं। हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया, तो ट्रेंड लाइन कैसे हम ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड क्या होता है, ये सारे चीज हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। अब इस नए वीडियो में हम सीखेंगे डबल टॉप और डबल बॉटम का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। इस चीज को हम चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जो डबल टॉप है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसका पहले पीछे का हम थोड़ा सा साइकोलॉजी समझ लेते हैं। जो डबल टॉप का फॉर्मेशन है ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी के थ्रू पे होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के बेसिस पे डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है या फिर डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है। आप लोगों ने देखा होगा प्राइस ऐसे जा रहा था, यहाँ से थोड़ा पुल बैक आया, फिर प्राइस जब ऊपर ये अपना नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा था, उसी के बीच से जो प्रीवियस उसका हाई था उसी हाई के अप्रॉक्स जाकर वहीं से रिवर्स हो गया प्राइस। तो ये एक टाइप का एम पैटर्न जैसा भी लगता है और इसी को हम लोग डबल टॉप बोलते हैं। और इसके वाइस वर्सा डबल बॉटम है। डबल बॉटम यानी कि प्राइस एक नीचे जा रहा था, नीचे जाने के बाद थोड़ा सा उसमें पुल बैक आकर प्राइस ऊपर गया और फिर प्राइस जब यहाँ से नीचे की तरफ फिर मूव कर रहा था तो जो उसका प्रीवियस लो था उस लो को ये ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से प्राइस रिवर्स कर गया। अब ये एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा लगता है, इसको हम डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न भी बोलते हैं। देखिए ये बेसिकली एक साइकोलॉजी है बायर्स और सेलर्स का, यानी बायर्स क्या चाहते हैं और सेलर्स क्या चाहते हैं, इसी के बीच का ये साइकोलॉजी है और इसी के बेसिस पे ये फॉर्मेशन होता है। जो भी डबल टॉप और ये डबल बॉटम है वो इसके ही फॉर्मेशन पे होता है। तो चलिए इसके आगे भी हम देखते हैं क्या होता है कैसे। डबल टॉप में आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइस ऐसे अप ट्रेंड में मूव कर रहा था। अप ट्रेंड में मूव करते हुए वो जब एक नया हाई बनाया, सबसे पहले तो प्राइस यहाँ अप ट्रेंड में मूव कर रहा था और अप ट्रेंड क्या होता है उसका मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें आपको रिव्यू दे देता हूँ। अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड में बेसिकली हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन एक टाइप का ऐसे हो गया, यानी जो भी हाई बन रहे हैं वो अपने प्रीवियस हाई से ज्यादा है और जो भी लो बन रहे हैं वो अपने प्रीवियस लो से ज्यादा है। इसको इस फॉर्मेशन को बोलते हैं हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन या फिर इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। तो प्राइस जब अप ट्रेंड में जा रहा था तो अप ट्रेंड में जाने के बाद जो ये एक नया हाई बनाया, अब यहाँ से सेलर्स को लगा कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा और वहां से उन लोगों ने सेल करना शुरू किया। और सेल के बाद जो थोड़ा सा पुल बैक लिया, ये पुल बैक के बाद फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और बायर्स इस प्राइस को और ऊपर लेके जाने की कोशिश करने लगे। जब ये ऊपर ले जा रहे थे तो जो इसका प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई को ये क्रॉस नहीं कर पाया और फिर मार्केट यहीं से फिर से रिवर्स कर दिया। अब इसके पीछे के हम लॉजिक को देखते हैं कि आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों प्राइस यहीं तक गया और फिर यहाँ से वापस आ गया। जैसे ये प्राइस ऐसे हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पर जो ये हाई बना, जो ये हाई बना, तो यहाँ पर सेलर्स ने अपना पोजीशन बनाया। अब सेलर्स को प्रॉफिट कब होगा, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने सेल किया, तो सेलर्स को प्रॉफिट तभी होगा जब प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। और जितना प्राइस नीचे जाएगा उतना सेलर्स को प्रॉफिट होगा। जब प्राइस कुछ दूर तक नीचे आया तो फिर ये पॉइंट पे बायर्स एक्टिव हो गए। जब बायर्स एक्टिव हुए तो इस बायर्स इस प्राइस को और ऊपर लेके जाने की कोशिश करने लगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो लोग सेल किए थे उन लोगों का अब यहाँ पर जब प्राइस आ गया इनका हो रहा होगा लॉस, वो लॉस देख रहे होंगे। तब वो फिर से अपने पोजीशन को डिफेंड करने के लिए वो यहाँ से अपने पोजीशन को डिफेंड करेंगे और जैसे ही वो डिफेंड करना शुरू करेंगे प्राइस यहाँ से फिर से नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ आया, जो प्रीवियस इसका लो था, जो ये लो आप देख रहे हैं ये लो था, जैसे ही वो इस लो के पास आया तो यहाँ से जो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड का फॉर्मेशन यहाँ पर टूट चुका है। अप ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हायर हाई कब बनेगा, जब आप यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जब प्राइस ये हाई बनाया था, ये हाई, तो यहाँ से जब प्राइस ने रिवर्स किया तो इस हाई से, जो ये हाई है, इस हाई से प्राइस को और ऊपर जाना चाहिए था, तब ये हायर हाई होता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। प्राइस जो प्रीवियस हाई था उसके लगभग उसी के पास से प्राइस आकर रिवर्स कर गया। तो ये हायर हाई का यानी अप ट्रेंड का फॉर्मेशन यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। और जब प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा था तो जो ये प्रीवियस इसका लो था, इस लो के पास जैसे ही आया तो जितने भी बायर्स थे, अब बायर्स को लगने लगा कि यहाँ से उनका पोजीशन गलत है। अब वो यहाँ से अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे। ये लोग बड़े प्लेयर होते हैं, इनको अपने पोजीशन को डिफेंड करना बहुत अच्छा से आता है। तो ये लोग जितने भी हैं यहाँ पर बायर्स थे, जितने भी बुल रन में मार्केट को ट्रेंड करके ऊपर जा रहे थे और प्रॉफिट बना रहे थे, वो लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। और जो नए लोग यहाँ पर पोजीशन बनाए थे वो लोग भी अपनी इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अब उस स्क्वायर ऑफ की वजह से होगा क्या, यहाँ पर तो सेलिंग प्रेशर था ही, मैक्सिमम लोग यहाँ पर सेल कर रहे थे। अब यहाँ पर जो बाई कर रहे थे, अब वो जो बाई कर रहे थे वो भी सेलर बन गए, तो प्राइस यहाँ से रैपिडली फॉल कर जाएगा। प्राइस यहाँ से फॉल कर जाएगा
और यहाँ पर जो डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ ये सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये बेसिकली एक साइकोलॉजी था। यहाँ तक समझ गए आप? यानी प्राइस यहाँ से ये फॉल कर जाएगा। अब देखिए एंट्री कहाँ पर लेना है और हमारा टारगेट क्या होगा, उस चीज को भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो डबल टॉप और डबल बॉटम में एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, यानी एंट्री और टारगेट हमारा क्या होना चाहिए। एंट्री जो ये नेकलाइन बना है, ये जो नेकलाइन आप देख रहे हैं, इस नेकलाइन का जब ब्रेकडाउन मिलेगा, इस नेकलाइन का जो ब्रेकडाउन मिलेगा, हम इस ब्रेकडाउन पे एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा। तो टारगेट के पीछे के लिए जो ये इसका हाई था और हाई और जो ये नेकलाइन के बीच का दूरी था, इतना ही दूरी का हम टारगेट यहाँ पर लेकर चलेंगे। इतने दूर का टारगेट हम लेकर चलेंगे, यानी प्राइस वहां तक इजिली ट्रेवल कर सकता है। ये हुआ डबल टॉप का फॉर्मेशन और इसके पीछे का जो साइकोलॉजी था और जो कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने आप लोग को बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डबल बॉटम का फॉर्मेशन कैसा होता है और वहां पे हमारा ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए, उसको भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।